जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगा तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहा है? हाँ, जे सब कहाँ है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे है जिससे चोरी की हो। मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं। आदिक भोला मत बन। ये सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गया है तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है। इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी। अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ, भयभीत का हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रहा है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहा है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो? मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फल मिलेगा ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी दे तो है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। तेज देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है।
और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं? वो देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन से पीट के खाओगे कान्हा। इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ, हम तो एक दूसरे के साथी है ना? ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं अलग से बताऊंगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल कान्हा। मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके
नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओ ने 2 कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जे सब असत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड
पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, लल्ला, मैया क्या होगा आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भूदेवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला, बस। इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खा गया। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। क्या मैं बावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है। आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खा गो मेरा कान्हा। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। चल मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं। इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही। पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दिया है नारायण। मैया,
चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हो ना, ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग, अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाएं, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं किसका हित साधूं? किसी एक। मैया, प्रसाद दो ना। क्यों? मिट्टी ना खानी? नहीं। लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत ही करियो। समझ आई? जा अब विश्राम कर। आप लो जी, मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो। बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है। पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना, पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण।